हेलो गाइस, आई एम दीपक रणोजा। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं किताबों के सफ़र में। दोस्तों, आपने कभी ना कभी अपने जीवन में ये ज़रूर सुना होगा कि किसी भी किताब को पढ़ना सिर्फ पढ़ना नहीं होता, बल्कि किताब लिखने वाले व्यक्ति के जीवन के 40-50 साल के अनुभवों को सीख लेना होता है। इसीलिए मैंने अपने एक नए चैनल की शुरुआत करी है, किताबों का सफ़र। इस किताबों के सफ़र में मैं किताबों को पढ़ूँगा और किताबों से अच्छे विचारों को, जीवन की सीखों को समझकर आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही जब वो किताब पूरी पढ़ लूँगा, उसके बाद में उस किताब का सारांश, निष्कर्ष भी आपके साथ शेयर करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि किताबों को पढ़ना सिर्फ पढ़ना नहीं होता, बल्कि एक सफ़र पर चले जाना होता है। इसीलिए मैंने यह कोशिश करी है कि इस सफ़र में मैं अकेला ना रहूं, बल्कि आप भी मेरे साथ रहे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस सफ़र में मेरे साथ चलेंगे। दोस्तों, जब हम एक नई यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं तो क्यों ना शुरुआत में एक अच्छी किताब को उठाया जाए। अभी फ़िलहाल में मेरे हाथ में जो किताब है, इस किताब का नाम है यूपीएससी वाला लव कलेक्टर साहिबा। इस किताब के लेखक कैलाश मांजू विश्नोई जी हैं। अब इस किताब में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या चीज़ें हैं जो सीखने योग्य है, क्या चीज़ें हैं जो समझने योग्य है, इस किताब के वह कौन से विचार हैं जो हमें हमारे जीवन में मदद कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमें पता चलेगी इस किताब को पढ़ने के बाद। अभी इस किताब के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस किताब को मैंने पहले पढ़ा है तो मुझे इस किताब के बारे में थोड़ा सा आइडिया है। इस किताब को पढ़ने से हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं इस किताब के अंदर हमें लव स्टोरी देखने को मिलेगी, क्योंकि नाम है यूपीएससी वाला लव कलेक्टर साहिबा। प्रेम प्रसंग ज़रूर है, निश्चित रूप से है, लेकिन लेखक ने सिर्फ प्रेम प्रसंग पर फोकस किया है यह हम नहीं कह सकते, क्योंकि विशेष रूप से यह यूपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के जीवन के संघर्षों और उनके सपनों को पाने के बारे में लेखक ने फोकस किया है। इसके अलावा बड़े सपनों के बीच में रिश्तों को कैसे बनाए रखे, कैसे बचाए रखे, कैसे रिश्तों को निभाए, उस चीज़ पर भी लेखक ने फोकस किया है और यह बताने का प्रयास किया कि यदि जुनून है, जज्बा है, तो यह सब कुछ मुमकिन है। ज़्यादा कुछ इस किताब के बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमें पता चलेगा इस किताब को पढ़ने के बाद। अभी फ़िलहाल मैं इतना बता सकता हूँ कि इस किताब में 19 अध्याय है और 183 पेजेस है। अब इस किताब को मुझे पढ़ना है, समझना है और इसकी अच्छी चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर करनी है। आज का वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ इतना सा उद्देश्य था कि मैं अपनी इस नई पहल के बारे में आपको बता सकूं। इसके साथ ही मेरी वह कौन सी पहली किताब होने वाली है जिसे मैं पढ़ूंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको एक छोटा सा आइडिया रहे। बस इतना सा ही उद्देश्य था। आशा करता हूं कि मैं अपने विचारों को, अपने उद्देश्यों को आप तक पहुंचाने में सफल रहा होऊंगा। और माफ़ कीजिएगा, अभी शाम का समय है, वीडियो मुझे जगह चेंज कर बनानी पड़ी। इसी क्रम में अगले वीडियो के साथ आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए अलविदा।